दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, दो घटनाओं ने बिहार की राजनीति को बिल्कुल गरमा दिया है। दो घटनाओं ने, जी हाँ, आज हम उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देश के अंदर एक तो बाबा साहब अम्बेडकर पर गृह मंत्री का बयान और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह का एक न्यूज चैनल को दिया गया इंटरव्यू। ये दोनों बयानों से लगातार देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके एक बयान से बिहार के अंदर तो काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। एक इंटरव्यू में अमित शाह से सवाल पूछा गया कि मुंबई से पटना क्या मैसेज गया है। तो बिहार में चुनाव है तो जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने कि आप कुछ भी कर लो, एनडीए में कोई दरार आने वाला नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल आया कि क्या 2025 में नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व करेंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। तो इस पर जवाब दिया अमित शाह ने कि इस तरह के फैसलों के लिए पार्टी में केंद्रीय संसदीय बोर्ड है जो इस तरह के फैसले लेती है। चैनल पे बैठ के पॉलिसी वाले फैसले नहीं लिए जाते हैं। नीतीश जी का भी पार्टी है, उनका भी अधिकार है, वो भी एनडीए के साथ मिलकर के फैसला करेंगे। दोनों का जवाब में ऐसा कुछ भी नहीं था जो तर्क संगत ना हो। लेकिन इसके बावजूद चर्चा होने लगी कि कहा जाने लगा कि अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पे कहा गया कि एनडीए का जो अगुवाई है बिहार के अंदर वो नीतीश कुमार नहीं करेगा। इस तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी। जो तमाम विपक्षी दल थे वो इस मुद्दे को उठाने लगे और अमित शाह ने भी स्पष्ट तौर पे नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया था। ऐसा घटना हुई। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी। ये उसी कड़ी का मैं बता रहा हूं आपको। चिट्ठी लिखी थी, इस पर नीतीश कुमार से मांग की गई कि वो केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले, क्योंकि नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को ही पत्र लिखा था, क्योंकि दोनों ही एनडीए का अहम सदस्य है और इन्हीं के बलबूतों पर सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा कि आप अम्बेडकर का अपमान किया अमित शाह ने अपने बयान के जरिए, तो आप इनसे अपना समर्थन वापस लीजिए। दोनों सवालों के जवाब में जेडीयू के नेताओं ने न सिर्फ संयम रख करके बयान दिया है बल्कि विपक्ष पर पलटवार भी किया था। ऐसी बात नहीं है। इसके बावजूद शुक्रवार को नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की खबर आती है। नीतीश कुमार सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं और शुक्रवार को ही पटना एनडीए में प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई जाती है। बैठक आपात बैठक हुई थी क्योंकि प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था। सभी अध्यक्षों ने बयान दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इन्हीं अटकलों के बीच में एक चुनाव के लिए बनी जेपीसी की संख्या में भी बदलाव किया गया और उसमें जेडीयू के जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय झा है उसको भी शामिल किया गया है। लेकिन इस खबर से क्या स्पष्ट होता है, आपको मैं कुछ समय पहले लेके जाता हूं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार थी महाविकास अघाड़ी की। जी हां, आप इसमें समझते होंगे, जिसमें शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, एनसीपी थी और कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टी मिलकर के सरकार अच्छा खासा चला रही थी। उसी वक्त शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने बगावत किया और पूरा शिवसेना को तोड़ लिया। तोड़ने के बाद वो बीजेपी के साथ सरकार बना लिया। अब बीजेपी को जरूरत थी सत्ता में आने की और बीजेपी ने लगभग वही किया। उनको लाया, उनको मान सम्मान दिया, उनको यहां तक कि मुख्यमंत्री बना दिया। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब बीजेपी ने क्या किया, अपने लिए रास्ता पूरा तैयार कर लिया, फुल प्रूफ तैयार कर लिया रास्ता। अब उसके बाद होता क्या है, यहां पर मैया समाज योजना लाया, वहां पर लाडली बहन योजना, और लाडली बहन योजना की वजह से वहां पर प्रचंड जो है सत्ता वापसी मिली महायुति को। और आपको बता दूं इसमें कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 150 सीटों पर लड़ी थी।
बीजेपी को ये बात बखूबी पता था कि अगर हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ही हमें ज्यादा सीट मिलेगी और तभी मुख्यमंत्री पर दावा किया जा सकता है। और हुआ भी वैसे ही। नीतीश एकनाथ शिंदे जो है वो बेचारे उन्हें इस मुगालते में रहे कि चाहे बीजेपी को सीट आ जाता चाहे किसी पार्टी को सीट आ जाता, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा, ये इस मुगालते में रहे। लेकिन बीजेपी का प्लान कुछ और ही था। बीजेपी को आ गए 130 सीट। अब यहां पर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। इस बात पर बीजेपी की तरफ से साफ क्लियर कर दिया गया एकनाथ शिंदे को कि हम आपको मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा काफी लंबे समय तक खींचतान चला, बाद में वही हुआ जो 4 महीने चुनाव से 4 महीने पहले ही तय हो गया था कि मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस को ही बनाया जाएगा अगर महायुति को मेजोरिटी मिलती है तो इस तरीके से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता में आने के लिए किया था। सत्ता में आने के बाद वो अपने लिए पूरे रास्ते तैयार किए, उनको सबसे ज्यादा सीट मिला और एकनाथ शिंदे को उठा के बाहर फेंक दिया और खुद का अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया। ठीक वही कहानी दोहराने जा रहे हैं वहां पर बिहार के अंदर। लेकिन बिहार के अंदर बीजेपी के लिए एक बड़ा कठिनाई ये है कि बिहार में एकनाथ शिंदे जैसा नेता नहीं है। वहां पर नीतीश कुमार जैसे नेता है जो उसके दाएं हाथ को भी पता नहीं कि बाएं हाथ क्या करने वाले और बाएं हाथ को भी पता नहीं होता कि दाएं हाथ क्या करने वाले हैं। क्योंकि अब इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि नीतीश कुमार राजनीति का एक मजा हुआ खिलाड़ी है। वो पहले ही अपनी चीजों को समझ लेते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। हालांकि बताया यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी मुंबई वाली घटना से काफी डरी हुई है, तो इसीलिए तमाम तरह के कदम जो है वो फूक फूक के कर रहे हैं और तमाम तरह के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। और बीजेपी को बिहार के अंदर लगातार उनके बड़े नेताओं को बयान देना पड़ रहा है कि आखिर बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ रही है या लड़ेगी। आखिर ऐसा नौबत क्यों आया? क्योंकि मुंबई वाली घटना से जदयू जो है काफी डरा हुआ है और वो फूक फूक के कदम रखने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उन्हें एकनाथ शिंदे ना बनना पड़े। तो यही कहानी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।